आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी जयदी प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार हुए चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना भूलते न। साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा से सकारात्मक विचार। बिना संघर्ष सफलता अधूरी है दोस्त। जीतने के लिए संघर्ष भी जरूरी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बिना कुछ किए यूं ही जय हार नहीं होती। इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी पेटी का पहला प्रश्न। स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? स्मृतियों की जनपत्री डायरी रविंद्र कालिया की है 1979 ईस्वी का। दूसरा प्रश्न है कि रतन बावनी वीर सिंह देव चरित प्रबंध ग्रंथों की रचनाकार कौन है? रतन बावनी वीर सिंह देव चरित दोनों ही प्रबंधकार केशव दास के हैं। रतन बावनी 1606 ईस्वी की, वहीं वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी की रची थी। तीसरा प्रश्न है कि प्रायश्चित राजश्री नाटकों के नाटककार कौन है? प्रायश्चित और राजश्री दोनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। प्रायश्चित 1913 ईस्वी का, वहीं राजश्री 1914 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। चौथा प्रश्न है कि संशयात्मक काव्य की रचनाकार कौन है? संशयात्मक काव्य रचना ज्ञानेन्द्र पति की रचना है। 2006 ईस्वी में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ रचना है ज्ञानेन्द्र पति की। पांचवा प्रश्न, कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संदर्भ में उपयुक्त मत। कविता दो शब्दों के बीच नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संदर्भ में यहाँ पर अज्ञेय। छठवां प्रश्न है कि बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार। बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है और 1956 ईस्वी का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 7 है कि परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन वर्ष क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना 1963 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 8 है यौवन के द्वार पर आत्मकथा की रचनाकार कौन है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा देवराज उपाध्याय की रचना 1970 ईस्वी से रची। प्रश्न संख्या 9 है कि बादलों में बारूद किस विधा की रचना? बादलों में बारूद मधु कांकरिया की रचना है। 2015 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है और यह यात्रा साहित्य विधा की रचना विधा की विषय है यात्रा साहित्य है। 10वां प्रश्न, वसीयत कहानी का रचनाकार पूछा गया है। वसीयत कहानी भगवती चरण वर्मा और की है। अज्ञेय द्वारा लिखी गई कविता भी है। सुदर्शन वशिष्ठ की भी वसीयत नाम से रचना है। ज्यादा अपनी कम पढ़ाई किस विधा की रचना है? ज्यादा अपनी कम पढ़ाई या रचना डायरी विधा की रचना है उपेंद्र नाथ अश्व। राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक 1931 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है कि जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है? जितने लोग उतने प्रेम रचना लीलाधर जगनी की है। 14वां प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य की रचनाकार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित गीत नाट्य। 15वां प्रश्न है कि मुन्नी मोबाइल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मुन्नी मोबाइल उपन्यास प्रदीप सौरभ कौन है। 16वां प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य की रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा काव्य रचना अज्ञेय की है। 17वां प्रश्न है कि काव्य की रीत सीखी सु कविन सो देख सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्य में कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास की यह पंक्तियां काव्य निर्णय से अवतरित। काव्य की रीत सीखी सु कविन सो देख सुनी बहुलोक की बातें। भिखारी की शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित? शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है 1968 ईस्वी में इसका। 19वां प्रश्न के अंधा युग
इस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। अंधा योग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीति नाट्य या काव्य नाटक है 1955 ईस्वी का प्रशस्ति वर्ष। प्रश्न संख्या 20 है कि फाइटर की डायरी किस लेखिका की रचना है। फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है 2013 ईस्वी की रचना का प्रकाशित है। 21वां प्रश्न है कि संशय की रात कृति के रचयिता कौन है। संशय की रात नरेश मेहता द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित रचना है। देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है। देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त की रचना 1870 ईस्वी से रचना। शिव शंभु के चिट्ठे निबंध के निबंधकार कौन है। शिव शंभु के चिट्ठे निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। बाल मुकुंद दत्त उत्तर चंद्र के शहीद हुआ। मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सेंटर की रचना है। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है। श्रृंगार निर्णय का रचनाकार भिखारीदास 1785 ईस्वी की। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कृति है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना 1965 ईस्वी से रचना। 27वां प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है। निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा की रचना है 1969 ईस्वी से रचना। आपका बंटी उपन्यास किस मुख्य समस्या को उजागर किया गया। आपका बंटी उपन्यास में तलाक से जुड़ी बाल समस्या को उजागर किया गया है। एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है। एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद की रचना 1929 ईस्वी से रचना। जिनका मैं कृतज्ञ किसकी रचना है। जिनका मैं कृतज्ञ राहुल सांप्रदायन की रचना है 1957 ईस्वी से रचना। 31वां प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। आखिरी कलाम उपन्यास भूमनाथ सिंह की रचना है 2003 ईस्वी से रचना। 32वां प्रश्न है प्लेग की चुड़ैल कहानी के कहानीकार कौन है। प्लेग की चुड़ैल कहानी भगवान दास की रचना 1902 ईस्वी से रचना प्रकाशित। प्रश्न संख्या 33 है कि रत्नाकर जी से बातचीत साक्षात्कार के संपादक कौन है। रत्नाकर जी से बातचीत हुए साक्षात्कार बनारसी दास चतुर्वेदी का है 1931 ईस्वी का। 34वां प्रश्न है कि रजत शिखर गीतनाट की रचनाकार कौन है। रजत शिखर गीतनाट सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है 1952 ईस्वी से रचना। प्रश्न संख्या 35 है कि स्वर्ण विहान गीतनाट की रचनाकार कौन है। स्वर्ण विहान गीतनाट हरिकृष्ण प्रेमी का है 1930 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि प्रभात फेरी कामिनी कृतियों के रचनाकार कौन है। प्रभात फेरी कामिनी ये काव्य रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी की, कामिनी 1943 ईस्वी। खादी के फूल काव्य कृति के रचयिता कौन है। खादी के फूल काव्य रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है 1948 ईस्वी से रचित। प्रश्न संख्या 38 है कि द्रौपदी नाटक के नाटककार कौन है। द्रौपदी नाटक का नाटककार सुरेंद्र वर्मा। मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है। मिट्टी की ओर रेती के फूल दोनों ही निबंध रामधारी सिंह दिनकर के हैं। मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी का, वहीं रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। कृष्णायन के रचनाकार कौन है। कृष्णायन द्वारका प्रसाद की रचना है 1943 ईस्वी से रचना का प्रकाशन। 42वां प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी रचना है। चंडी चरित का रचनाकार आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना है तो सही है। अगला प्रश्न है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 ईस्वी में किया। रुकोगी नहीं राधिका की रचनाकार कौन है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा की रचना है 1967 ईस्वी से रचित। न आने वाला कल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। न आने वाला कल मोहन राकेश का है 1959 ईस्वी का प्रकाशित। आनंददास का पोथा किसके औपन्यासिक कृति है। तो आनंददास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 1976 ईस्वी की प्रकाशित।
गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के रचनाकार कौन है? गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण लिखा गया है विश्वनाथ त्रिपाठी का 2012 ईस्वी का। विशाल भारत पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? विशाल भारत पत्र का प्रकाशन बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित मासिक पत्र था जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। चतुर्भुज दास का जन्मस्थल पूछा जा रहा है। चतुर्भुज दास का जन्मस्थल जमुनावती उत्तर प्रदेश। ये विठल नाथ के शिष्य थे। जीवन काल इनका 1530 से 1585। यम गाथा किस विधा की रचना है? यम गाथा दूधनाथ सिंह नाटक विधा की रचना है। 2000 ईस्वी से रचना का। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसे ये कमेंट कर दिए बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं प्रोग्राम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपका जीवन मंगलमय हो, दुष्ट से दुष्ट जय